केसी त्यागी, अरे भाई पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। अब बता रहे हैं संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर? खुशखबरी थी ये तो। संदीप जी, आपके जो खोजी विश्लेषण है उसका मैं प्रशंसक रहता हूं, और मेरे पास भी वही समाचार पत्र है जिसमें सैटेलाइट इमेज डिस्प्लेड ड्यूरिंग द एयर चीफ्स एड्रेस शो डैमेजेस टू द जैम हेडक्वार्टर इन भावलपुर। ये फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ साथ ये भी उसमें दिखाया गया है। नंबर 1, आपके सारे सवाल तो बहुत विस्तार पाएंगे। एक तो मैं आपसे ये कह दूं शुरुआती दिनों में कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, न ख़त्म हुआ है, न फिलहाल ख़त्म होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये अपनी सरकार समेत सभी पार्टियों के लिए है। ना कोई दोस्ती परमानेंट है, ना कोई दुश्मनी परमानेंट है। जो राष्ट्रीय हित हैं वो सर्वोपरि हैं। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस इस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हैं। नाटो का सदस्य है इस्तांबुल, और उधर वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जो है फिलिस्तीन पर बयान दे रहा है, और फिर ईरान वाले युद्ध में अमेरिका को पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार है। अब इधर पिछले 15-20 दिन में जो कवायद हुई है, मैं भारत सरकार के इसरो की और राजीव राजी एंड कंपनी जितने इनके मित्र साथी थे, और मैं इनको मुबारकबाद पिछले बार भी दिया, राजीव जी आपने धन्यवाद नहीं किया। ऐसे राष्ट्रीय संकट में सारे राजनीतिक दलों ने जिस शिद्दत और ईमानदारी के साथ सरकार का साथ दिया, ऐसी घटनाएं भी कम होती हैं। लेकिन ठीक है, अब दो राज्य ऐसा हो गया है। त्यागी साहब, आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल के विरोधाभास का तो जिक्र कर दिया, यहाँ का विरोधाभास तो समझाइए ना सर। आपने बहावलपुर की तस्वीरें दिखी, वो बताया था, पर हमें ये तो नहीं बताया 6 विमान गिराए थे, और 6 विमान गिराए थे तो हमने युद्ध क्यों रोक दिया? फिर तो भुस भर देना चाहिए था पाकिस्तान का। हम रुके क्यों? अब क्यों बताया जा रहा है? ये संसद में क्यों नहीं बताया? आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं। ये तो संसद का अपमान है कि प्रधानमंत्री 1 घंटा 42 मिनट बोले और ये बात छिपा गए, बताया नहीं कि हमने 6 विमान गिरा दिए। तो जश्न की बात थी सर। चिंता मत कीजिए संदीप जी, वो दिन भी आएगा। अच्छा। अभी मैं मुनीर का बयान, जो वहाँ के नए एयर चीफ हेड बने हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सिंधु नदी के पानी रोकने पर हिंदुस्तान को चुनौती दी है कि अगर पानी रुका बांध को उड़ा देंगे। क्या भारत की सरकार, क्या हमारी सेनाएं का शौर्य और पराक्रम पाकिस्तान जैसे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा वो तो कुछ नहीं है, वो ये तो वो फेल्ड स्टेट है। मैं ये कह रहा हूं, उस फेल्ड स्टेट को और फेल कर दिया था जब हमने, तो हम रुके क्यों? ये तो कोई बताएगा ना। 6 विमान भी गिरा दिए, फिर हम क्यों रुक गए? पूरी छूट दे रखी थी फौज को। अब यहां पर सीडीएस वो 1 जून को कहते हैं कि कितने विमान गिरे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, गलतियां क्या हुई और हमने उससे क्या सीखा। मतलब हमने उनके 6 विमान गिराकर गलती कर दी। ये बातें आपस में इनका मिलान हो रहा है क्या केसी त्यागी साहब? नहीं संदीप जी, जब आप सीडीएस चौहान के बयान को लेकर के पिछले महीने भी आपने सवाल उठाया था और जो आपका वाजिब था, तो आज एयर चीफ मार्शल के वक्तव्य को क्यों नहीं हम लोग हेल करें? जो तो किसकी बात मैं वही तो जानना चाह रहा हूं सर। उस पर देखिए, मैं एक बहुत प्राउड इंडियन आदमी हूं। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। पृष्ठभूमि भी ऐसी, फौज में जिस समाज से आता हूं सबसे ज्यादा हमारे ही लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। मैं यहां कोई फौज का राजनीतिकरण की बात नहीं, पर यह टाइमिंग अब क्यों बताया जा रहा है? ये बेंगलुरु में ही जाके क्यों बताया जा रहा है? और डिफेंस अटैचे
शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार कहते हैं कि no, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And because we were told not to target military establishments. यहां कह रहे हैं पूरी खुली छूट थी। मैं पत्रकार हूं सर, विरोधाभास समझाइए ना मुझे। मैं भी संदीप जी एज ए प्राउड इंडियन ये कहना चाहता हूं कि सेना के शौर्य और पराक्रम पे विश्वास रखते हुए मैं एयर चीफ मार्शल के द्वारा दिए गए बयान पर प्रसन्नता भी जाहिर करता हूं। मैं पूरी तरह से मान रहा